मॉर्निंग बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 23 IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें करना था, बाकी हम लोग पूरा कर चुके थे IUPAC। आइए शुरू करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग। यानी यदि आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले आपके कंपाउंड में बेंजीन रिंग होनी बहुत जरूरी है। बगैर बेंजीन रिंग के, यदि बेंजीन रिंग नहीं है तो आप IUPAC नेम नहीं लिख पाएंगे, याद रखिए। आइए एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, यानी बहुत से एरोमेटिक है जिनमें बेंजीन नहीं होती, हम उनके IUPAC नहीं पढ़ेंगे। हम केवल उन एरोमेटिक कंपाउंड के IUPAC सीखेंगे जिनमें बेंजीन रिंग है। चलिए सबसे पहले IUPAC ने क्या बोला कि ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो कॉमन नेम होता है इन एरोमेटिक केमिस्ट्री, वही उनका IUPAC नेम बन जाता है। नेम इन सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कॉमन नेम ही उनके क्या होते हैं, IUPAC नेम्स होते हैं। कॉमन नेम बराबर IUPAC नेम इन सम मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जैसे इस कंपाउंड की बात की जाए, हालांकि इसका कॉमन नेम बेंजीन नहीं फीन होता है, पर क्योंकि हम कॉमनली इसे जानते ही इस नाम से हैं बेंजीन, तो बेंजीन इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम होता है। दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इसका नाम साइक्लोहेक्साट्राइन क्यों नहीं? उसका रीजन होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग बेंजीन में कई बार गोला बना देते हैं ऐसे करके। ये गोला कुछ नहीं है, ये गोला बताता है डिलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। डिलोकलाइज मतलब ये जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये रेजोनेंस के कारण बेंजीन में गोल गोल तेजी से घूमते रहते हैं, और जब कोई चीज घूमती है गोल गोल तो वो गायब, तो ये बॉन्ड गोल गोल घूमे तो गायब। इसका मतलब हम इन बॉन्ड की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते, सिचुएशन नहीं बता पाते। दैट इज वाई, यही कारण है कि हम इसे साइक्लोहेक्साट्राइन ना कह के सीधे सीधे नाम दे देते हैं बेंजीन। तो बेंजीन कॉमन नेम भी है बेटा, और बेंजीन IUPAC नेम भी। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यदि हमारे पास इसी बेंजीन में एक OH ग्रुप लग जाए ऐसे करके, तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो फिनॉल होता है, और यही इसका IUPAC नेम है। अब ऐसे नहीं कि हम ऐसे लिखें कि बेंजीन तो हो गई, लीजिए ठीक है, और इस बेंजीन में ऑल जुड़ा है 1 नंबर पे, तो हमने 1 नंबर पे ऑल जोड़ दिया, और कहेंगे क्योंकि ये ई हटाना पड़ेगा क्योंकि वॉवेल है, तो चलिए मैंने इस ई को हटा दिया। तो ये सारे काम यहां नहीं होते, ये बिल्कुल गलत नाम है। बेंजीन 1 ऑल इज अ रॉन्ग नेम, ये कोई नाम नहीं है। हाँ, हाइड्रोक्सी बेंजीन कुछ लोग इसे कह देते हैं, पर IUPAC इसे सही नहीं मानेगा क्योंकि ये यहाँ पर सबसे अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, सुपीरियर ग्रुप है, तो आप इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका नाम फिनॉल होता है, यही इसका कॉमन और यही इसका IUPAC नेम। इट इज नॉट बेंजीन 1 ऑल। तो मैं नीचे वाला हटा देता हूं, जो चीज है नहीं उसे हटा दिया जाए। लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक कंपाउंड होता है ये, व्हाट इज दैट? टॉलुइन। टॉलुइन इसका वैसे तो IUPAC नेम ही होता है, पर इससे भी बेहतर एक नाम इसका और होता है, और वो ये कि ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना बेटा, साइड चेन है ना मेथिल, तो आप इसका एक नाम लिख सकते हैं क्या? इट इज कॉल्ड मेथिल बेंजीन। और यदि आपको ये दोनों IUPAC में मिल जाएं तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर दोनों में एक चूज करना पड़े तो आप हमेशा नीचे वाले को प्रेफर करेंगे। इट इज मिथाइल बेंजीन। क्या बात समझ में आई है? तो ये कुछ कंपाउंड्स है, अभी थोड़े से और लिख के दिखाऊंगा। इन कंपाउंड्स में खास केवल ये है कि इनके कॉमन नेम और IUPAC नाम सेम होते हैं। इसमें भी आप इसे IUPAC बिल्कुल मान सकते हैं। एक ऑप्शनल मैंने आपको मेथिल बेंजीन दे दिया। आइए कुछ और कंपाउंड से मिलना चाहूंगा जिनमें यही कॉमन नेम आप इस्तेमाल कर लेंगे IUPAC नेम की तरह। आइए और थोड़े से कंपाउंड देखते हैं। जैसे उसने बोला OCH3, इसे बेंजीन पर लगा दीजिए। कॉमनली हम इसे एक नाम देते हैं एनीसॉल। क्या कहते हैं बेटा? एनीसॉल। और ये इसका IUPAC भी कहलाता है। पर यदि आप ध्यान से देखें तो यहां भी तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, ईथर। क्या नाम होता है इसका? मेथॉक्सी।
तो अपन इसको एक नाम दे सकते हैं, इट इज कॉल्ड मेथॉक्सी बेंजीन या 1 मेथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। तो यदि ये दोनों दिए जाएं तो दिस नेम विल बी मोर करेक्ट देन अबव 1। मेथॉक्सी बेंजीन ज्यादा अच्छा नाम होगा एज कंपेयर टू एनी सॉल्ट। क्लियर? और देखते हैं थोड़ा सा, इनसे मिलते हैं। व्हाट इज दैट? बड़ा कॉमन सा कंपाउंड लिखा है, सभी जानते हैं, क्या नाम होता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कॉमन नेम भी है एज वेल एज IUPAC भी, पर आप चाहें तो इसका एक नाम और लिख सकते हैं। यदि आपको याद हो, इट इज बेंजीन, और COH का क्या नाम होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी इसी का नाम है और IUPAC नाम है, तो आप चाहें तो ऊपर वाला लिखें और आप चाहें तो नीचे वाला लिखें, बोथ द IUPAC नेम, दोनों IUPAC नाम होते हैं, बल्कि अपन नीचे वाले को ज्यादा अच्छा मानेंगे ऊपर वाले के कंपेयर में। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इस COH को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना, कार्बन को बाहर लिया बेंजीन से और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम दे दिया स्पेशल सफिक्स में। क्लियर है? इसी तरह से एक कंपाउंड आप पे ये है, व्हाट इज दैट? क्या नाम है बेटा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज द नेम, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। या हम इसी का एक नाम और लिख सकते हैं, आपको याद हो क्या? बेंजीन। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। उम्मीद है याद आ गया होगा, कार्बेल्डिहाइड भी एक स्पेशल सफिक्स होता था। नाम दोनों ठीक हैं, बस नीचे वाला नाम ऊपर वाले नाम से थोड़ा सा बेहतर होता है। इसी तरह से आई CONH2 लगा दिया मैंने। कॉमनली आप इसे एक नाम देते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड एक नाम है इसका, बेंजामाइड, पर इसके अलावा आप इसे बेंजीन कार्बोक्सामाइड बिल्कुल कह सकते हैं। बेंजीन कार्बोक्सामाइड। इसी तरह से इसे ले लीजिए, एस्टर है, इसका नाम होता है, ध्यान से समझिएगा, यह है बेंजीन और ऊपर कार्बोक्सिलेट। किसका कार्बोक्सिलेट है ये तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक? या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज एल्काइल बेंजोएट। क्या नाम देंगे? एल्काइल बेंजोएट। लीजिए, बेंजोएट यानी अपने बेंजीन को माना है क्या? मेंजर। हम इसका एक नाम और दे सकते थे, इट इज एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। क्या बोला? एल्काइल, सबसे पहले आर का नाम, देन बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये भी इसी का नाम होता है। क्लियर है बेटा सारे नाम? तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? फिर से सुन लीजिए, एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। लिख देता हूं मैं, एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। और बगल वाले को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया, इट इज बेंजीन कार्बोक्सामाइड। क्लियर है आपको ये नाम? ये सारे के सारे नाम देख लीजिए, कॉमन IUPAC दोनों में कंबाइंड हो गए। क्लियर? एक नजर डाल लीजिए, मैं एक और एग्जांपल देखना चाहूंगा, बस देख लिया। चलिए जरा इससे और मिला जाए, Cl। लीजिए दिस कंपाउंड, इसका नाम पूछ रहा है क्या होगा? तो इसका नाम होता है बेंजो नाइट्राइल। कहते सर क्या इसका नाम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब देखिएगा, बेंजो नाइट्राइल, एक्चुअली एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, सिखाता क्यों? बस दिखानी है आपको। मैंने इनके नाम सिखाए थे, याद है ना? इस वाले कार्बन को चेन में लिया था, 1 2 ऐसे करके नाम लिया था, याद है आपको? और इसका नाम लिखा था, 2 कार्बन को क्या लिखा था? एथेन। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, और इस पूरा जो ट्रिपली बॉन्डेड एंड बचा इसका नाम लिखा था नाइट्राइल। इसका मतलब नाइट्राइल किसका नाम होता है? इतने पोर्शन का, जो ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन है ना, एक्चुअली दिस पोर्शन इज कॉल्ड नाइट्राइल। ये पोर्शन नाइट्राइल होता है। अब सर ये बेंजो क्या चीज है जो आपने लिखी है, वो मैं आपको जरा सिखाना चाहूंगा। इसे हटाता हूं थोड़ा सा। चलिए मैं सबसे पहले आपको मिलाना चाहता हूं थोड़े से एरोमेटिक एल्काइल ग्रुप से, जिन्हें आप एराइल ग्रुप भी कहते हैं।
ये है बेंजीन। यदि मैं इससे एक H यहां से हटा दूं तो C6H5 बचेगा। ये ग्रुप कहलाता है फिनाइल। क्या नाम होता है ग्रुप का? फिनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं फिनाइल। इसी पे एक CH2 लगा देता हूं ऊपर और ये बॉन्ड फ्री कर देता हूं। इसका नाम होता है बेटा, जैसे ये फिनाइल था, इसे कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। इसी तरह से एक और हटा लो, CH, 2 बॉन्ड्स, सी दिस, इसे कहते हैं बेंजल, या इससे भी ज्यादा अच्छा नाम इसका होता है बेंजाइलिडीन। एल्काइलिडीन याद है? ऐसी बेंजाइलिडीन। सबसे लास्ट में आइए सी, ये रहा दिस। एक्चुअली इस ग्रुप का नाम होता है बेंजो। इट इज कॉल्ड बेंजो। जैसे मैं यहां पे Cl लगा दूं तो इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। इतना ग्रुप इज सेड टू बी बेंजो, तो नाम हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसी तरह से यदि मैं इससे 3 Cl हटा देता हूं, ये तीनों Cl मैंने हटा दिया और इसकी जो 3 बॉन्ड थे इन पर नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो देखिए इतना ग्रुप, कितना ग्रुप बेटा? इतना ग्रुप, ये ग्रुप क्या कहलाया? बेंजो। इतना ग्रुप क्या कहलाया? बेंजो। और ये जो बचा है नाइट्रोजन, इसे जरा अलग कर देता हूं थोड़ा सा। ये रहा नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को आपने क्या कहा था? नाइट्राइल। तो ये पूरा क्या बन गया? इट इज बेंजो नाइट्राइल। क्या बोला आपने इसे? बेंजो नाइट्राइल। यही नाम देखिए आपने यहां पे लिखा था, बेंजो नाइट्राइल। इसका समझ में आया है? तो इसे बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, इसे बेंजाइल ग्रुप, इसे बोलते हैं बेंजल या बेंजाइलिडीन। जैसे मैं यहां पे लिख दूं Cl तो नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड या बेंजाइलिडीन क्लोराइड। इसी तरह से इस ग्रुप को कहते हैं बेंजो। तो मैं N हटा दूं यदि, तो बेंजो बचेगा। आप सब हटा सकता हूं मेरे ख्याल से, मुझे तो अपने ग्रुप में दिलचस्पी है भाई। लीजिए, सब हटा दिया। अब जो कुछ बचा है वो क्या कहलाता है? बेंजो। क्या नाम है इस ग्रुप का? इट इज कॉल्ड बेंजो। क्लियर? ये कुछ नाम है, इनकी जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये थे कुछ कंपाउंड्स, कुछ थोड़े से एरोमेटिक एल्काइल ग्रुप जिन्हें एराइल बोला। आइए अब IUPAC नेमिंग की बात कर लेते हैं, इनके साथ खेलते हैं। जब हम IUPAC पढ़ते हैं तो हमेशा की तरह एज यूजुअल कुछ रूल्स हमारे पास होते थे। तो आइए अपने रूल्स को देखते हैं। एरोमेटिक केमिस्ट्री का रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ बोथ द benzene and open chain are present, यदि दोनों प्रेजेंट हैं तो कहता है देन एक्सेप्ट, छोड़ के, किसे छोड़ के? मिथाइल एंड इथाइल को छोड़कर, एक्सेप्ट मेथिल एंड एथिल ओपन चेन विल बी पेरेंट चेन ऑलवेज। हमेशा पेरेंट चेन कौन होगी? ओपन। जो ओपन चेन है वो पेरेंट चेन होगी, जबकि कोई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। जैसे उसने बोला कि CH2 CH3 और यहां लगा दिया बेंजीन। ये केस है जिसमें हम ओपन चेन नहीं लेंगे, क्योंकि आपने बोला एक्सेप्ट, इन्हें छोड़कर। इसमें आपकी चेन कौन है? बेंजीन। तो 1 2 3 4 5 6 नाम हो गया। एक पर इथाइल तो नाम हो गया इथाइल बेंजीन। CH3 लगा देंगे, मिथाइल बेंजीन। 1 लिखने की जरूरत है तो नहीं, लिखेंगे तो कोई बुराई भी नहीं। चलिए और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं थोड़ा सा। लीजिए, बेंजीन है और अब इस बेंजीन से उसने जोड़ दिया है CH2
CH2 CH3, 4 कार्बन। तो नाम बताइए। तो आपकी पेरेंट चेन कौन हो गई? ओपन चेन, नंबरिंग जिधर से पास हो। अब बताइए ये क्या बन गया है? ये बन गया है सब्स्टिट्यूएंट। और ये C6H5 सब्स्टिट्यूएंट का नाम अभी मैंने आपको बताया था। क्या नाम बताया था इसका? फिनाइल। ये नाम था ना, इट इज कॉल्ड फेनिल या फिनाइल। किस नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर पे। 1 फिनाइल किस में जुड़ा है? 4 कार्बन की एल्केन यानी ब्यूटेन में। तो नाम हो गया बेटा 1 फेनिल ब्यूटेन। बात क्लियर है? तो 2 और 1 कार्बन, CH3 लगेगा तो मिथाइल बेंजीन, C2H5 लगेगा इथाइल बेंजीन। इसके अलावा 3, 4, 5 जितने भी कार्बन होंगे बेंजीन नहीं लिखेंगे, इसे फिनाइल लिखेंगे और ओपन चेन को पेरेंट चेन मानेंगे, उसका IUPAC लिखेंगे एल्केन करके। क्लियर है इतनी बात? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो पहला रूल खत्म हुआ, एक नजर डाल लीजिए, मैं इसे हटाना चाहूंगा। हटा दूं? चलिए बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनी पार्ट, किसी भी पार्ट में यदि फंक्शनल ग्रुप है, एनी पार्ट मतलब या तो बेंजीन में और या आपकी ओपन चेन में, किसी में भी यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन दैट पार्ट, यानी जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, विल बी टेकन एज पेरेंट चेन। तो वो पार्ट आपकी पेरेंट चेन बनेगी, बाकी का नाम हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने बेंजीन ले ली और यहां Cl लगा दिया। तो बताइए फिलहाल तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के नाम पे केवल एक Cl है यही, और ये किस पर है? ओपन चेन पर। तो ये रही ओपन चेन, नंबरिंग 1, 2, 3, और ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, एक सब्स्टिट्यूएंट है फिनाइल। अल्फाबेट में Cl पहले आएगा कि फिनाइल? Cl, तो नंबरिंग Cl की तरफ से की मैंने। पूछ रहा है नाम बताइए। बताइए कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 3, 3 का रूट वर्ड होगा बेटा प्रोप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, नाम हो गया एन, प्रोपेन। और प्रोपेन में एक क्लोरो एक फिनाइल जुड़ा है, तो नाम लिखेंगे सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्लोरो, ठीक, और फिर लिखेंगे क्लोरो के बाद फिनाइल, और पोजीशन जरूर लिखेंगे। बताइए क्लोरो की पोजीशन है 1 और फिनाइल की पोजीशन है 3, तो कंपाउंड इज 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। क्लियर? अब मान लीजिए ये कंपाउंड ऐसा ना हो के, सपोज करिए ऐसा हो जाता, चलेगा? तो अब इसका नाम लिखना है। अब जरा बताइए फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? बेंजीन में। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, और ये आपकी क्या बन गई है? सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन। कितने कार्बन की? 1, 2, 3 कार्बन की। नाम लिखना है भैया। तो इसका तो मैंने आपको नाम अभी सिखाया था, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है तो बहुत अच्छा है, ज्यादा अच्छा नाम होगा। और इसका नाम क्या है? 3 कार्बन की प्रोपाइल। ये आपकी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, तो साइड में लगा दिया। प्रोपाइल की पोजीशन क्या है? 3, तो नाम हो गया बेटा 3 प्रोपाइल बेंजोइक एसिड। क्लियर है? यदि फंक्शनल ग्रुप कोई भी है तो हम ये देखेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, रिंग के अंदर है या रिंग के बाहर है। यदि वो फंक्शनल ग्रुप रिंग में है तो रिंग पेरेंट चेन, यदि वो फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में है तो ओपन चेन विल बी योर पेरेंट चेन। क्या बात समझ में आई है बच्चा? कोई डाउट है रूल नंबर 2 और उसके नाम में? देख लीजिए, कोई डाउट नहीं तो क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, आइए और बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? सुनिएगा, कह रहा है इफ 2
और मोर, 2 और मोर। PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। कहते हैं यदि 2 या 2 से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद है, प्रिंसिपल एक ही होता है, अब वही 2 बार 3 बार मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में देन देयर यानी उन फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड एज IUPAC रूल्स। जो आपने पीछे रूल्स पढ़े थे उनके अकॉर्डिंगली आप उनके सफिक्स या स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ऐसे, ये पहला कंपाउंड है, एक ये लगाया, एक ये लगाया, बोल भाई 2 OH हैं, 2 सेम फंक्शन ग्रुप, तो नंबरिंग पहला इसे दे देते हैं क्योंकि रिंग पे हैं, 2 3 4 5 6। सही है, इसका नाम लिखना भी है एज यूजुअल। बता भाई 6 कार्बन की रिंग का नाम क्या है? आप कहेंगे सर बेंजीन। बिल्कुल सही लिखा, हो गया नाम। अब ये क्या बचे आपके 2 प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, एक OH ये, एक OH ये, इनको क्या बोलोगे? डाई और सफिक्स OH का ऑल। और पोजीशन बताइए, पहला 1 पर, दूसरा 3 पर, तो नाम हो गया बेंजीन 1,3 डाई ऑल। क्या बात क्लियर है बच्चे? यदि क्लियर है तो कहता है इसका नाम क्या होगा? चलिए भाई जरा इसके नाम से खेलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। 2 हैं, नंबरिंग कहीं से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए क्या नाम हो गया रिंग का? बेंजीन। बेंजीन, यही IUPAC था इसका नाम। और 2 लगे हैं COH, किस नंबर पे? 1,4। क्या लिखेंगे? डाई, पर नॉट ओइक एसिड। COH के कार्बन को बाहर लिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखिए कि यहां डाई ओइक एसिड लिखना गलत होगा, आप लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? क्या बोला बेटा? 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट हैं तो आप उनके सफिक्स लिखेंगे या स्पेशल सफिक्स लिखेंगे, जैसे आप IUPAC में पढ़ा करते थे सिंपल से वे में। OH को ऑल पढ़ेंगे, NH2 को क्या पढ़ेंगे? एमीन। याद है ना? तो इस तरह से आप इनके लिखेंगे IUPAC ना। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। टेक सम मोर क्वेश्चंस। आइए थोड़े से और क्वेश्चन बना लीजिए, मैं खड़ा हूं, थोड़े और क्वेश्चंस में इसके करना चाहूंगा। चलिए, जैसे उसने एग्जाम्पल दिया है कुछ इस टाइप से, आपको देखिएगा, उसने यहां लगा दिया है COOH, यहां एक एथिल, यहां एक मेथिल। रिंग है भाई, खुली नहीं है, खोल दो। कर इसका IUPAC नाम बताइए। आसान सा काम है, बिल्कुल बच्चों वाला। क्या ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? जी हाँ, नंबर इसे पहला दे। देखो इधर से आओगे तो मैथिल को तीसरा मिलेगा, इधर आओगे तो ये एथिल है बेटा, क्योंकि 2 कार्बन है, CH2 CH3। सही ना? तो आप चेक कर लीजिए आप किधर आना चाहेंगे, एथिल की तरफ कि मैथिल की तरफ, ये आपको सोचना है। तो मुझे लगता है कि हम आना चाहेंगे ई अल्फाबेट यानी एथिल की तरफ। तो एथिल किधर से पास है? इधर से। लीजिए अब नाम लिख देते हैं। बताइए क्या मैं इसका नाम बेंजोइक एसिड लिख सकता हूं या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकता हूं? यह कार्बोक्सिलिक बहुत जरूरी नहीं, क्योंकि COH एक ही है, 2 होते तो कार्बोक्सिलिक ही लिखते। बेंजोइक एसिड में एक जुड़ा है इथाइल, अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं बेटा, एक जुड़ा है मिथाइल। अब बताइए इथाइल किस नंबर पे जुड़ा है? 3 पर। मिथाइल किस नंबर पे जुड़ा है? 5 पर। तो नाम हो गया 3 इथाइल 5 मिथाइल बेंजोइक एसिड। आसान है। और एक आध नाम देख लें। चलिए
यहां उसने COOH लगा दिया है, ठीक, और यहां उसने OH लगा दिया है और यहां इसने NH2 लगा दिया है। कह रहे इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताइए। तो ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये दो जो बचे ये बच गए सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम लिखा जाए भाई, तो क्या नाम हो गया जरा बता दीजिए। मेरे ख्याल से बेंजोइक एसिड या बेंजीन, बेंजोइक एसिड या बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों लिख सकते हैं। बिल्कुल आप बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं, ये मत सोचिए कि कार्बोक्सिलिक लिखना जरूरी है। हाँ, यदि कार्बोक्सिलिक दिया है तो ये ज्यादा अच्छा होगा, पर बेंजोइक बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब बचा क्या किया, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है एमिनो, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। दोनों के नाम पता है ना, इसका नाम है एमिनो, इसका हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। नंबरिंग कहां से करोगे, COH से। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। तो बताइए जरा नाम क्या आएगा। पहले एमिनो किस नंबर पे, 4 नंबर पे, तो नाम हो गया 4 एमिनो। और फिर 3 नंबर पे OH, OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी। तो नाम हो गया बेटा इसका, लीजिए 4 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। देख लीजिए, बना लीजिए दोनों, फिर मैं और नाम देखता हूं। हटा दूं बेटा, चलिए कुछ और नाम देखना चाहता हूं मैं। जैसे उसने बोला कि हमने यहां लगा दिया है Br, यहां लगा दिया है NO2 और यहां लगा दिया है Cr। लीजिए, कह रहे बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। पहले तो नंबरिंग बताइए, ऐसी नंबरिंग जहां कम से कम नंबर मिले। आइए हम 2 नंबरिंग से खेलते हैं। पहली नंबरिंग में इधर से करता हूं, 1 2 3 4 5 6। दूसरी नंबरिंग में रेड कलर से करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा यहां Br का अल्फाबेट है। तो 1 2 3 4 5 6। तो रेड वाली नंबरिंग में जो पोजीशंस आ रही हैं पहले वो लिख रहा हूं। क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है Br की, कॉमा 3 आ रही है नाइट्रो की, और 4 आ रही है क्लोरो की, रेड वाली। अब मैं रेड छोड़ देता हूं, व्हाइट पे आ जाता हूं। व्हाइट वाली नंबरिंग बताइए। 1 आ रही है Cl की, ठीक है, 2 आ रही है नाइट्रो की, 2 आ रही है नाइट्रो की, और 4 आ रही है Br की। तो 1 और 1 तो सेम है, छोड़ दीजिए। 3 और 2 में कौन अच्छा, 2 कम आने चाहिए थे। याद है ना, IUPAC में यही नियम था कि कम आना चाहिए था। यानी कौन सी नंबरिंग सही है, व्हाइट वाली। कौन सी गलत है, रेड वाली। तो जो रेड वाली नंबरिंग है, क्योंकि वो गलत है तो हम रेड वाली नंबरिंग को हटा देते हैं। लीजिए, गलत चीज को लिखने से क्या फायदा, हमने रेड वाली नंबरिंग को लीजिए हटा दिया है। ठीक, चलिए अब हम आ गए हैं व्हाइट वाली पर, तो इसके अकॉर्डिंग नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, तो प्रिंसिपल नाम तो बेंजीन हो गया। अब अल्फाबेटिकली देखिएगा, सबसे पहले आता है ब्रोमो, Br। तो पहले किसका नाम लिखा, ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्लोरो का, क्लोरो के बाद नाइट्रो का। आ गए पोजीशन लिखने। ब्रोमो की पोजीशन है 4, क्लोरो की पोजीशन है बेटा 1, नाइट्रो की पोजीशन कितनी है 2। तो आपका नाम हो गया 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो बताइए। कोई डाउट नहीं, चलिए टेक सम मोर नेम्स। यहां मैंने लगाया COOH, यहां मैंने लगाया CHO। ठीक है, कर इसका IUPAC नाम बताइए। पहले तो आप मुझे बताइए, क्या ये आपकी प्रिंसिपल या पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है? तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो व्हाट विल बी द नेम? तो नाम हो गया, जगह कम है तो मैं बेंजोइक एसिड लिख देता हूं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक की जगह। और CHO को क्या पढ़ते थे बेटा, फॉर्माइल। तो किस नंबर पे है ये फॉर्माइल, 3 नंबर पे। तो नाम हो गया 3 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है? आप ये बिल्कुल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं। अब वही कंफ्यूजन है सर, क्या लिखेंगे, कुछ भी ऑप्शन है तो कंफ्यूजन होगा कि बेंजोइक भी दिया है सर, बेंजीन कार्बोक्सिलिक भी दिया है। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक को हम लोग प्रिफर्ड
करेंगे बेटा हमेशा। प्रेफरेंस हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल इन्हीं को देते हैं, ये याद रखिए। क्या ये क्लियर है? देख लीजिए, फिर मैं हटा देता हूं। चलिए हटा दिया जाए। कह रहा है सर बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? शायद आप लोग इसको जानते हो, एस्प्रिन। ये एस्प्रिन का फॉर्मूला है भाई, नाम सुना है एस्प्रिन? बहुत सारे काम आती है एस्प्रिन। एनाल्जेसिक होती है, दर्द निवारक दवा, एंटीपायरेटिक भी है, बुखार को भी थोड़ा कम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है। इन्फ्लेमेटरी, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी कम करती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है ये। इसे आप एंटी कोगुलेटिंग ड्रग भी कहते हैं। ब्लड में कोगुलेशन को रोकती है, ब्लड थिनर का काम करती है। तो कहते हैं जब हार्ट अटैक पड़ते है इकोस्प्रिन खिला दी जाती है ताकि ब्लड की सप्लाई कैसी हो जाए, प्रॉपर, उसमें कोगुलेशन को रोकती है, उसका थक्का जो जमता है उसे जमने से रोकती है, तो ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होती रहती है इससे। एस्प्रिन है। IUPAC नाम पूछ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COH, और इसे ध्यान से देखिए COOR यानी एस्टर है। तो हम इसका नाम लिखेंगे बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी आपको पसंद हो। राइट, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ठीक होते हैं। इसका नाम बताना है भाई। आप भूल गए होंगे, इसका प्रीफिक्स सिखाया था मैंने आपको। मैंने कहा था ये O से जुड़ता है, तो एक नाम सिखाया था। मैंने बोला था इतने का नाम, देखिएगा मैं बना इतने का नाम बताया था एथेनॉयल, Cl था तो क्लोराइड। क्या नाम बताया था? एथेन ऑयल, याद है ना? और किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, तो इसे कहा था ऑक्सी। तो इसका नाम है एथेनॉयल ऑक्सी। और ये एथेनॉयल ऑक्सी पूरा किस नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर पे, क्योंकि नंबरिंग तो ऐसे ही करेंगे भाई। एथेनॉयल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, दैट विल बी द नेम। अच्छा नाम है। बाकी हम इसके नाम तो बहुत सारे हैं, हम इसे एस्प्रिन भी कहते हैं। इज आल्सो कॉल्ड एस्प्रिन। कुछ लोग इसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं इसके। फिलहाल तो मैंने IUPAC लिखा है और एक एस्प्रिन नाम था। पैरासीटामोल जानते हैं? आइए उसको भी पढ़ लें। ये बच्चा पैरासीटामोल, ये नाम हटाना चाहूंगा मैं, इजाजत हो तो हटा दूं? चलिए, लिख लिया होगा वैसे भी अब आपने। यदि मैं इसमें NHCOCH3 लगा दूं, ये है पैरासीटामोल। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखिए, C डबल बॉन्डों के साथ N जुड़ा हो, तो मैंने कहा था ये एमाइड ग्रुप होता है, तो एमाइड सबसे सुपीरियर है, ये इसकी नंबरिंग। अब आप कहेंगे सर आपने चेन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए बाहर की महल में मौजूद है ना, ये ग्रुप जो है इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। जुड़ा होता तो अलग बात थी, पर जुड़ा नहीं है, ये बाहर हो गया, तो बाहर वाली चेन ले ली मैंने। तो 2 कार्बन का रूट वर्ड बता दीजिए जरा। एथेनामाइड, क्या नाम होगा? एथेनामाइड। बाकी इसका नाम मैंने आपको बता दिया था, पैरासीटामोल इज द नेम, इट इज पैरासीटामोल। इसी का नाम लिख रहा हूं, एथेनामाइड। तो ये हो गया। अब ये क्या जुड़ा है, ध्यान से देखो एथेनामाइड में। तो ये तो फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें इसकी। कैसे करनी पड़ेगी? तो इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप इसे चाहे तो डैश मान सकते हैं, या जैसा लिखा है वैसे मान लीजिए, जैसा नाम में दिया हो डैश भी लगा सकते हैं ऐसे। तो जरा बताइए आप नाम क्या लिखेंगे इसका? ये तो फिनाइल हो गया पूरा रिंग, और फिनाइल पर OH जुड़ा है 4 डैश नंबर पर, तो इसका नाम हो गया 4 डैश। OH को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्सी, क्योंकि सब सब्स्टिट्यूएंट है। और ये थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, फिर से लिख देता हूं, 4 हाइड्रोक्सी। और ये 4 हाइड्रोक्सी किस पे जुड़ा है? फिनाइल पे, तो नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और ये पूरा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल किस पे जुड़ा है? नाइट्रोजन पे, N पे। थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा है नाइट्रोजन। इसका नाम तो लिखना आता है ना,
ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। फिनाइल था, फिनाइल पे हाइड्रोक्सी जोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स साइड चेन जिसे कहते हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल नाम हो गया, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल या फिनाइल। और किस पे जुड़ा है? नाइट्रोजन पे, तो एन पे जोड़ दिया। किसमें? एथेनामाइड में। दिस इज यूपीएससी नेम ऑफ पैरासीटामोल। देख लीजिए अच्छे से, बना लीजिए। मैं और एक आध नाम लिख के दिखाता हूं। हटाऊं? चलिए कुछ और नाम देख लेते हैं थोड़े से। जैसे उसने पूछा आईयूपीएसी नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या होगा? इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। CHO लगा दो तो सैलिसिल एल्डिहाइड। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 6 का रूट वर्ड सॉरी जरा नाम बताइए 6 पर। इट इज कॉल्ड बेंजीन। अब बताइए बेंजोइक एसिड क्या बेंजीन कार्बोक्सिल, जो भी लिखना, सपोज बेंजोइक एसिड। अब हाइड्रोक्सी जुड़ा है क्योंकि ये हो गया है सब्स्टिट्यूएंट। किस नंबर पे? 2 नंबर पे। तो नाम हो गया बेटा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आसान है, कठिन नहीं है बहुत। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए एक होमवर्क भी होना चाहिए ना थोड़ा सा। एसीटोफिनॉन, ये इसका कॉमन नेम होता था, कीटोन ग्रुप है। कॉमनली हम इसे मैथिल फेनिल कीटोन भी कहते हैं, एसीटोफिनॉन भी इसे हम कहते हैं एसीटोफिनॉन। पर ये इसका यूपीएससी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। आपको बताना है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। एरोमेटिक कंपाउंड है तो ऐसे लिखे जाते हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम्स। लीजिए, इट इज ऑल अबाउट द आईयूपीएसी नेमिंग। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं इसका नाम। नंबर मेरा आपके पास है ही है 8932917555। इस पर आप भेज सकते हैं इसके आंसर। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ में आपको ऐप पे भेज चुका हूं। इसके अगले का पीडीएफ 11 नंबर भी आज भेज दूंगा। ठीक, आप लगाएंगे, हम लोग 10, 11 और 9 इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ये खत्म हो गया है, छोटा सा था। ठीक, अगली क्लास में हमारे ये खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक आप लोगों से पूछ के कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आई विल स्टार्ट फिजिकल ऑन नेक्स्ट टर्न। और मैं शुरू करूंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।